अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैंने काफ़ी दिन बाद क्लास स्टार्ट की है क्योंकि पहले दरमियान में मेरे एग्ज़ाम्स होने लग गए थे। उसकी वजह से कुछ क्लास लेक्चर्स नहीं रिकॉर्ड हो सके, तो अब दोबारा से क्लास स्टार्ट की है। क्लास नंबर 8 है आज। क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टॉपिक्स हैं दो। एक है हमारा पिक्चर एलिमेंट और एक है हमारा HTML की बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ये अभी अपना स्ट्रक्चर HTML की बॉडी का तैयार किया हुआ है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि आगे मैंने जो से लेक्चर्स रिकॉर्ड किए पीछे 6-7, उनमें ये होता था हम जब लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे तो काफ़ी देर लग जाती थी स्ट्रक्चर लिखते हुए। और किसी भाई ने ये सब चीज़ें समझ नहीं हो तो वो पीछे जाके मेरे सारे लेक्चर सकता है मेरी प्रोफाइल पे जाके यूट्यूब की, तो आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद आज हम आगाज़ करते हैं अपनी क्लास नंबर 8 का। जी, पहले आज हम लगाएंगे HTML की ये बैकग्राउंड पिक्चर। अक्सर आपने देखा होना, कुछ कंटेंट लिखा होता है उसके बैकग्राउंड पे पिक्चर्स होती हैं। आज हम वो करेंगे। आज बड़ा मज़े का काम है जी, क्योंकि जब नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें नई चीज़ में एक मज़ा होता है। तो आज मज़े के काम में हम शुरू करते हैं। बस ये पहले डिव का हमने लगाया, डिव का टैग ओपनिंग टैग लगाया। ओपनिंग टैग में अब हमने लिखना है स्टाइल। स्टाइल लिख के इसके बाद हमने इज इक्वल टू लगाना है। उसके बाद उसके बाद हमने बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज, हमने ये देखें जी नीचे सजेशन दे रहा है बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद हमने यूआरएल लगाना है, यूआरएल। ठीक है जी। उसके बाद यूआरएल के बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी, स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर की जो सी एक्सटेंशन है वो आपने अपनी पिक्चर की एक्सटेंशंस लिखनी है डॉट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। आपने लिखना है, मसलन मैंने सिंपल सी रखी हुई है A1.jpg। ठीक है जी, क्योंकि इतनी लेंथ नहीं मैंने रखी, इस वजह से मैंने इजी रखी हुई है आप करके। अब ये हमने कर लिया इसका डिव का ओपनिंग टैग। ये हमारा ओपनिंग टैग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने इसका क्लोजिंग टैग लगाना है। क्लोजिंग टैग क्या जी, ये हमारा आ गया क्लोजिंग टैग। ठीक है जी, ओपनिंग टैग हो गया, उसके बाद क्लोजिंग टैग हो गया, और अब इसके बाद हमने लगाना है, ये हो गया जी हमारा कंप्लीट। अब हमने इसके अंदर कुछ भी लिख देना है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख दें। मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ आई एम फ्री, आई एम फ्रीलांसर। आई विल आई विल क्रिएट वेबसाइट्स एंड अदर वर्क। ये मैंने वैसे ही एक लाइन लिखी है। ठीक है जी, एक आर्जी तौर पे मैंने ये लाइन लिखी है। ठीक है, इस लाइन को अब मैं कर लेता हूँ कॉपी कंट्रोल C से। अब नीचे मैं इसे पेस्ट करता रहता हूँ कंट्रोल V से। ये भी मैंने पेस्ट कर दी, ये देखिए। ये अब मैंने ये कर लिया। ठीक है, ये अब मैंने ऊपर ये वाली जो सी लाइन है ये इसमें मैंने इमेज का बैकग्राउंड लगाया। ये डिव स्टाइल, आगे मैंने बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद यूआरएल लगाया। यूआरएल लगाने के बाद मैंने उसकी पिक्चर की एक्सटेंशन दी है, और अब इसे मैंने कंट्रोल S करके सेव कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये देखिए जी, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होना ये पिक्चर। मैं दोबारा थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। मैं इसे ब्रेक टैग लगा देता हूँ, क्योंकि इसने बैकग्राउंड में नज़र आना है। और जो सा बैकग्राउंड का मतलब ये होता है, जो सा आपका टैक्स है, टैक्स की बैक साइड पे जो सी पिक्चर है वो नज़र आए। ठीक है, इसका मेन मकसद ये है। इसे मैंने लगा दिए ब्रेक टैग।
ये देखें, ये अभी ये जो सी ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होनी ये वाली पिक्चर। ठीक है जी, मैं और लगा, थोड़ा सा मैं आपको लिए आसानी कर देता हूँ। इसे कॉपी करके इसकी मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं फिर दोबारा नीचे लगाता हूँ। मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको मैं आगे बताता हूँ ये मैंने क्यों किया इतना बार। ये देखिए, ये अब पिक्चर आपको थोड़ी सी क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, आपको ये फुल पिक्चर इस वजह से नहीं नज़र आ रही क्योंकि आपका जो सा कंटेंट है, जो सा आपका ये पैराग्राफ है वो बिल्कुल थोड़ा सा है। जब आपका पैराग्राफ ज़्यादा फॉर्म में होगा आपकी पिक्चर, और पिक्चर जब मुकम्मल नज़र आनी चाहिए वो हम, इसमें मुश्किल है एचटीएमएल में। इसमें आगे आपको स्टाइल दे के विड्थ 100% लिखनी पड़ेगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, विड्थ वगैरह ये लिखनी पड़ेगी। लेकिन इससे अच्छा ये है हम CSS से जाके करेंगे। ठीक है, वो आपके लिए आसान होगा, हम इसे रहने देते हैं, हम CSS से जाके वो करेंगे। उसमें आप में CSS में जाके CSS के टैग के अंदर आप बैकग्राउंड उसके नो रिपीट लिखेंगे, वो रिपीट भी नहीं होगी। हम फुल विड्थ लिखेंगे, फुल हाइट लिखेंगे तो हमारी पिक्चर फुल शो होगी। ये अभी से हमने सिर्फ HTML से किया आपको समझाने के लिए। इसके बाद ये हो गया जी हमारा एक टॉपिक क्लियर, बैकग्राउंड इमेज वाला क्लियर हो गया। अब दूसरे टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं हेडिंग दे देता हूँ नीचे। इसकी मैं हेडिंग दे देता हूँ जिस पे से खत्म करके। यहाँ पे है जी, मैं देते हैं हेडिंग H2 की दे देते हैं, H2 का ओपनिंग टैग। जी अब हमारा कौन सा है, अब हमारी है जी पिक्चर एलिमेंट की, पिक्चर एलिमेंट का अब हमारा टॉपिक है। और आपके लिए एक मैंने अहम अनाउंसमेंट करनी थी, वो अनाउंसमेंट ये है जी, मैं कर रहा हूँ जूम पे क्लासेस स्टार्ट। पर्सनली जो बच्चा भी मुझसे क्लासेस सीखना चाहता है और इसकी वेब डेवलपमेंट के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, तो मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप काइंडली वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ, हमारा अब आगे था टॉपिक नंबर 2 में आ गया था हमारा पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट में आता है जी सबसे पहले पिक्चर का सोर्स, पिक्चर का सोर्स आ गया हमारा, पिक्चर का आ गया हमारा, हमने पिक्चर का टैग लगा लिया। पिक्चर का टैग लगाने के बाद उसके बाद हमने इसका ओपनिंग टैग लगाया, अब हम इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे। ठीक है जी, क्लोजिंग टैग हमने लगा लिया, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों हो गए जी, ये तो हमारा हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कुछ लिखना है। अच्छा, तो मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज का बताया जी, आपने जो सा आपका पैराग्राफ होगा, जो सा आपका कंटेंट होगा उसके जो से बैक पे इमेज शो होगी, इसका मतलब है बैकग्राउंड इमेज। पिक्चर एलिमेंट का ये है जी, अगर आपने कोई मसलन लैपटॉप पे वेबसाइट चला रहा है, कोई मोबाइल पे चला रहा है, कोई टैब पे चला रहा है, मसलन जिस तरह डिफरेंट साइजेस होते जाएंगे डिवाइसेस के, उनकी स्क्रीन की, हमारी जो सी पिक्चर्स हैं वो चेंज होती जाएंगी। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है जी, मैं आपको दिखाता हूँ करके। सोर्स का हमने पहले सोर्स लिखने, एस ओ यूर सोर्स। ये देखिए सजेशन से बड़ा काम आसान हो जाता है जी। मीडियम, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं अपना एडिटर भी अच्छे वाला लेके आऊँगा, क्योंकि ये अभी मैंने आप लोगों के लिए इतना इजी एडिटर लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा एडिटर हो, ताकि उससे जिस तरह सब लाइन है, आइटम है, इस तरह के मैं एडिटर लेके आऊँगा। अब हमने लिखना है मिनिमम विड्थ। ठीक है, सोर्स लिख लिया, मीडिया का मतलब कौन सा मीडिया। ठीक है, मिनिमम जो सी उसकी विड्थ होगी वो विड्थ होनी चाहिए जी उसकी मिनिमम। हम सजेस्ट कर देते हैं क्या विड्थ दें, आप बताएं जी। हम विड्थ दे देते हैं उसकी तकरीबन तकरीबन इज इक्वल टू 650 दे देते हैं हम, 650 उसकी विड्थ दे देते हैं। ठीक है, पिक्सल में देनी है आपने, पिक्सल्स में। ठीक है, उसके बाद आगे आपने दे देना SRESET इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इमेज का सोर्स लिखना है, जो सी आपने इमेज देनी है, जो सी आपने इमेज लिखनी है आपने उसका सोर्स लिखना है। मसलन मैंने वन इमेज लिखनी है, इमेज 1.jpg। ठीक है, उसके बाद मैं इसे अब कर दूंगा क्लोज।
अब ये हमारा हो गया एक इमेज, ठीक है। अब कौन सी डिवाइस होगी 650 पिक्सल में, उसके लिए ये इमेज हो, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, नीचे लिखता हूँ जी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे इसके इमेज सोर्स 1 लिख लिया, ठीक है। जौन सी डिवाइस का होगा 650 पिक्सल, उस पर ये वाली इमेज है, ठीक है जी। जौन सा होगा 445 पिक्सल मिनिमम विड्थ, उस पर ये आए 3.jpg। अब हम कहते हैं जी ये तो होगी दो डिवाइसेस, एक लैपटॉप की होगी एक मोबाइल की होगी। अब हम कर देते हैं जी कोई ऑटो, किसके पास हमें उसकी एग्जैक्ट विड्थ नहीं पता होती, आजकल बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आ गई हैं। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे इमेज, इमेज का सिंपल टैग लगाएंगे, इमेज। उसके बाद आप उसका सोर्स देंगे, सोर्स देने के बाद उसके बाद इज इक्वल टू डबल कॉमास। उसके बाद आप इधर कुछ भी लिख दें, मसलन कोई इन दोनों में से कोई पिक्चर उस पर आ जाए, ठीक है। ये नहीं है एग्जैक्ट, ये नहीं आए तो कोई भी आ जाए उसमें पिक्चर, ठीक है। मसलन इमेज 1 आ जाए, इमेज 3 आ जाए, कोई भी आ जाए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी जो सी विड्थ है, विड्थ हम इसकी कर देंगे, विड्थ हम इसकी कर देंगे ऑटो पे, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिवाइसेस हमें नहीं पता ये कौन सी डिवाइस होगी, क्या विड्थ होगी, जितनी एग्जैक्ट वो ब्राउज़र उसे डिटेक्ट करेगा वो से वो वाली पिक्चर शो कर देगा, ठीक है। हम इसे कर देते हैं ऑटो पे। सॉरी इधर ये हो जाने तक से नीचे, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे हो गया इतना क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे इसे स्टाइल, सॉरी स्टाइल का टैग भी लगाना था, स्टाइल का टैग लगाएंगे ताकि उसे पता तो चले ये विड्थ है किस चीज़ की। तो ये लें। अब हमने इतना हो गया हमारा कंप्लीट वर्क, ठीक है। हमने अब इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको पहले, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे नीचे कौन सी इमेज है वो नहीं अभी आ रही, मैं वो चेक करवा देता हूँ क्यों नहीं आ रही, किस वजह से नहीं आ रही। इसकी इमेज 3, इमेज 1, हाँ यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाया, ये कॉमा लगाना लाजमी है, मस्ट है, ठीक है। इसके बगैर रन नहीं होगा। ये देखें जी, ये अब हमारे नीचे पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। ये है इमेज, इसे कहते हैं इमेज एलिमेंट, ठीक है। ये अब जैसे डिफरेंट साइजेस होते जाएंगे हमारी पिक्चर्स चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूँ, मैं इसका पिक्सल्स यहाँ से आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ पेंस मैं इसे 6500 कर देता हूँ, 6500 पिक्सल में हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हमारा। ये देखें वो पिक्सल्स 6500 पिक्सल्स की हैं, वो पिक्चर चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे पिक्सल्स चेंज होंगे, हमारे डिवाइस की जो से साइजेस हैं वो चेंज होंगे, तो हमारे जो सी इमेज शो होनी है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें पहले और इमेज शो हो रही थी, अब मैं इसे दोबारा वही कर देता हूँ, 650 कर देता हूँ। 650 पे देखें वो इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के मेरे लेक्चर की आपको समझ आ गई होनी है। तो पहला लेक्चर जो सा मैंने आपको पहले टॉपिक जो सा मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको इमेज बैकग्राउंड के बारे में बताया। इमेज का बैकग्राउंड क्या है जी, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, अगर आपने इसमें कुछ लिखा हुआ है, कोई भी कंटेंट आपने लिखा हुआ, आप उस पर बैकग्राउंड पे इमेज शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो सा यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ये सबसे ऊपर वाला टॉपिक कौन सा, इमेज बैकग्राउंड का। ये वाला हम टैग लगाएंगे, ठीक है। इसमें इमेज बैकग्राउंड लिखेंगे, यूआरएल, और आगे इमेज का पाथ देंगे। उसके बाद मैंने दूसरा जो सा आपको टॉपिक बताया, दूसरा टॉपिक बताया मैंने इमेज एलिमेंट के बारे में। इमेज एलिमेंट का मतलब ये है डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट स्क्रीन्स पे जो से हैं वो डिफरेंट साइजेस होते हैं, कोई डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं, उस हिसाब से डिफरेंट पिक्चर शो होंगी।
मसलन जिस तरह ये है जी इमेज एलिमेंट, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट के लिए इमेज, इसकी मैंने 665 दी थी, उसके बाद मैंने 6500 दी थी, ठीक है, पिक्चर्स चेंज हुई थी। वो क्यों? डिवाइसेस जैसी जैसी, अब कुछ डिवाइस का होगा 665 तो उस पर दूसरी पिक्चर शो होगी, उस पर ये वाली पिक्चर शो होगी, ये वाली। अब कुछ डिवाइस का होगा 6500, मैं यहाँ पे 6500 कर देता हूँ। mesela कुछ बड़ी सी एलसीडीज हैं, उधर हमारी अगर कोई वेबसाइट रन करता है तो उस उधर देखते हैं हमारी पिक्चर कौन सी शो होगी, उधर हमारी ये वाली पिक्चर शो होगी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट साइजेस पे डिफरेंट पिक्चर शो करवाने के लिए, क्योंकि कुछ जो से यूज़र्स होते हैं वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं वो जो उनसे लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये फंक्शन है पिक्चर का। तो इंशाल्लाह हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम उसमें भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरह डिटेल से। हर किसी भाई को कुछ भी, किसी को भी, मेरे जितने भी दोस्त हैं किसी को कोई चीज़ भी समझ नहीं आती, काइंडली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उधर भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।